हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम है, जिसकी डेट अब पोस्टपोन हो चुकी है। क्या अब वह एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय जो 21-22 जुलाई का जो डेट दिया गया है उस डेट को हो पाएगी? क्या पीजीटी का एग्ज़ाम अब अपने समय पर हो पाएगा? क्या अब आगे आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए? क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेज आए जब से आपको ये सूचना प्राप्त हुई है कि आपके एग्ज़ाम की डेट जो है टल गई है। तो आगे अब इसके लिए कैसे बढ़ा जाए? क्या एग्ज़ाम कहीं 2-3 साल तो नहीं टल जाएगा? इस तरीके के तमाम आपके सवाल आ रहे हैं, तमाम आपके मैसेज आ रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर के मैंने लाइव सेशन भी किया हुआ था, बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मैं वो सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस खबर को आप चाहे तो सकारात्मक वे में ले सकते हैं और चाहे तो नकारात्मक वे में ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ साथियों ने सकारात्मक वे में लिया है और कुछ ने जो है निगेटिव वे में इसको लिया है। जो निगेटिव वे में ले रहे हैं वो बिल्कुल हतोत्साहित है, परेशान है, और जो सकारात्मक वे में ले रहे हैं उनको ये लग रहा है कि उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर बन के आ गया कि जब वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को सुधारने के लिए उनके पास एक बेहतरीन अवसर मिल गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी तैयारी पूरी हो गई, आपका एग्जाम हो जाना चाहिए था, ठीक है, हो जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं हुआ। अब उसमें क्या कर सकते हैं? अब हम तो कुछ कर नहीं सकते ना। जो हमारे हाथ में हम वही कर सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है? तैयारी करना। और इस समय देखें, अक्सर आपके मैसेज आते थे कि इतने ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, हमारे अभी ये छूटा जा रहा, वो छूटा जा रहा है, ऐसा है वैसा है, ये नहीं कर पाया और नहीं कर पाया। तो ये आपके लिए बेहतर अवसर है उन सारी चीज़ों को आप करें जो आपकी तैयारी में जो है कमियां रह गई थी। देखिए मित्र, समय बीतने में समय नहीं लगता है। मात्र 60-70 दिन, जैसे इतना समय आपका बीत गया वैसे 60-70 दिन 80 दिन जो भी और हैं वो भी बीत जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो भी समय निकल जाएगा। लेकिन आप अगर समझ लीजिए कि एक मौका, आप इस मौके को चूक जाएंगे तो फिर 60-70 क्या 6-7 साल निकल जाएंगे, दोबारा इस तरीके का अवसर नहीं आएगा। आज से बहुत सारे साथी निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। जिस स्पीड से उनकी पढ़ाई चल रही थी वो पढ़ाई उनकी जो है पटरी से उतर जाएगी। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, आज से जो व्यक्ति जैसे 2 दिन पहले पढ़ रहा था, यानी ये मानकर पढ़ रहा था कि 14-15 मई को इसका एग्ज़ाम है, उसी गति से जो व्यक्ति आप पढ़ता चला जाएगा उसको अपनी एक सीट सुरक्षित करने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस बात को आप जान लीजिए। अब जब आप 2022 में फॉर्म डाले थे, उसके बाद जो है बोर्ड को भंग कर दिया गया, नया बोर्ड गठित हुआ। नया बोर्ड गठित होने में 2-3 साल लग गए। उसके बाद जब ये अब की स्थिति में ये है कि आपका बोर्ड तो गठित हो चुका है, उसके साथ साथ आपका बोर्ड एक एग्ज़ाम भी करा चुका है, इसलिए यह एग्ज़ाम अपनी इसी निर्धारित समय पर होगा जो आपको डेट मिली हुई है। ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा मित्र, ये जो है ना समय, आप अगर देखें तो कोई भी तैयारी, अगर आप देखें, आप एक कॉम्पिटिटर हैं तो कभी भी आपकी तैयारी पूर्ण नहीं होती, ये बात आप जान लीजिए। आप अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, आप तमाम ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिसमें आप देख रहे थे आपको लगातार कुछ न कुछ कमियां नजर आ रही थी। उस कमियों को आप सुधार करना चाहते थे पर आपके पास समय नहीं था। लेकिन मित्र, ये बात आप जान लीजिए, अब आपके पास समय आ गया है। इस आपदा में आप अवसर ढूंढिए, निराश मत होइए, क्योंकि यह निराश होना या नेगेटिव होना आप कोई भी सलूशन नहीं है। इस समस्या का समाधान यही है कि इसको आप सकारात्मक वे में लें। जो आपसे अभी भी कमियां रह गई हैं उसको इन्हेंस करने का प्रयास करें, उसमें सुधार करने का प्रयास करें। इसलिए आपके पास ये अवसर है कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी एक सीट के लिए आप और मजबूती के साथ आगे बढ़िए। अब आपको मैं बताना चाहूँगा मित्र, अब आप एनालिसिस करिए। अब आप प्रैक्टिस कर रहे थे या रिवीजन कर रहे थे, या आपने आपकी कोचिंग पूरी नहीं थी, या आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था, जो भी चीज़ें आपकी कमियाँ थी उन कमी को पूरा करिए, प्रॉपर तरीके से तैयारी करिए। मतलब हर वो कार्य करिए जो अब आपके लिए आवश्यक है, जो आपने जो है आप करना चाहते थे पर समय की वजह से नहीं कर पा रहे थे। यह आपको एक बहुत ही सुनहरा, शानदार और बहुत अच्छा अवसर मिल गया। इसको सकारात्मक वे में लीजिए, नकारात्मक वे में ना लीजिए। नकारात्मक वे में लेंगे
कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि आप चाहेंगे आपके अकॉर्डिंग एग्जाम होगा जाए, वो तो अपने समय पर ही होगा, वो तो आयोग ही कराएगा, वो तो बोर्ड ही कराएगा, वो तो हम नहीं करा सकते। लेकिन हमारे हाथ में ये है कि हम अपनी जो कमियां थी उनको और मजबूत से अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, जिससे हमको अपनी एक सीट को सुरक्षित करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो अगर इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जो समय आपके लिए आया है, ये समय आपके सकारात्मक रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और बाद में आप इसी के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे। आप ये सोचेंगे कि यार बड़ा अच्छा हुआ कि और समय मिल गया, हमारी तैयारी और अच्छी हो गई। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।